सबसे पहले आउटलुक आपके लिए आपसे लेना चाहता हूं अगले 10 सालों का, अगले 10 दशक का। सिर्फ एक छोटा सा सवाल, क्या अगले 10 सालों में पिछले 10 सालों के मुकाबले में ज्यादा पैसा बनेगा? मेरे हिसाब से अनिल जी, आने वाला दशक पिछले दशक से ज्यादा रिवॉर्डिंग पॉसिबल हो सकता है। सिर्फ एक ही मुद्दे पे ध्यान देना चाहूंगा। 1980 में भारत और चाइना एक दूसरे के बराबर थे। इन 40 सालों में वो हमसे 5.5 गुना ज्यादा बड़े हो गए। ये इसलिए बने बिकॉज वो मैन्युफैक्चरर टू दी वर्ल्ड बन गए। दुनिया भर की चीजें चाइना में मैन्युफैक्चर होने लगी, वो मैन्युफैक्चरर टू दी वर्ल्ड बन गए, हम थोड़े पीछे रह गए। अब दुनिया चाइना से अपनी फैक्ट्रीज दूर कर रही है, बहुत सारी कंट्रीज उनके पीछे पड़ी है, बट भारत में भी अगर हम ये अपॉर्चुनिटी कैप्चर कर लेंगे तो आने वाले 10 और भी सालों में हम भी मैन्युफैक्चरर टू दी वर्ल्ड बन जाएंगे। हमारी जीडीपी ग्रोथ भी चाइना की तरफ बढ़ेगी। जब जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी तो अपने आप मार्केट में पैसा बनने की अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेगी। बिल्कुल ठीक बात है। तो आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, जितना हम मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा सके हिंदुस्तान में उतना ज्यादा फायदा होगा। 10 साल की बात हुई, लेकिन 2021, चूंकि शुरुआत 2021 की हो रही है, तो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या 2020 से 2021 भी बेहतर साबित होगा सर? सर 2020 में हमने मतलब कुछ अनहोनी जैसा देखा। मार्च में राइट एट द बॉटम थे 7,500 निफ्टी पे। तब कोई उम्मीद नहीं थी कि दिसंबर के अंत तक 14,000 निफ्टी देख पाएंगे, बट हमारी आंखों के सामने ऐसी अनहोनी हुई है। अनिल भाई, साल की शुरुआत है तो एक फिल्मी गाना याद आ रहा है जो 2020 के साल को और 2021 के साल को डिस्क्राइब कर सकता है। अमर अकबर एंथनी में एक गाना था, बताएं होनी सर। को अनहोनी कर दे, अनहोनी को होनी, एक जगह पे जमा हो तीनों, अमर अकबर एंथनी। 2020 के साल में कुछ अनहोनी जैसा हो गया कि 7,500 निफ्टी से 14,000 निफ्टी आ गई। इसके पीछे 3 चीजें थी, एक पैसा, दूसरा सेंटिमेंट और तीसरा फंडामेंटल। अगर आप पैसे के मामले में देखें तो एफपीआई ने पिछले 2 महीनों में 60,000 करोड़ से रुपए 60,000 करोड़ प्रति मंथ से ज्यादा बाइंग की है। $22.5 बिलियन उन्होंने कैलेंडर ईयर 2020 में लगाया है, और इससे बढ़िया रिटेल इन्वेस्टर्स ने किया है। जनवरी से सितंबर के बीच में उन्होंने $21 बिलियन से ज्यादा पैसा इक्विटी मार्केट में लगाया है। तो जो फ्लो एफपीआई का और रिटेल इन्वेस्टर का आया है उसने मार्केट को सपोर्ट किया है। दूसरा, सेंटिमेंट सबके अच्छे हो गए। जैसे जैसे इकोनॉमी ओपन होने लगी, एक्टिविटी बढ़ने लगी, जैसे जैसे भारत और चाइना के बीच में कंपैरिजन हुई तो लोगों ने भारत को प्रेफरेंस देना चालू कर दिया। और तीसरी और महत्वपूर्ण चीज वो फंडामेंटल्स की थी। सितंबर क्वार्टर में रिजल्ट्स काफी अच्छे आए, अनुमान से काफी ऊपर आए, 17% अर्निंग्स ग्रोथ देखी, इंडिया इंक का सबसे ज्यादा क्वार्टरली प्रॉफिट देखा, और वो भी ऐसे समय में जब सेल्स 7% नीचे थी। तो जब तक क्लोज सेंटिमेंट्स और फंडामेंटल मार्केट को सपोर्ट करेंगे तब तक मार्केट आगे चलता रहेगा।